आज का एडिटोरियल है यूक्रेन वार से संबंधित। एंड द वॉर, कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए। एज द वॉर इन यूक्रेन सीम्स एंडलेस, जैसा कि हम क्या देखते हैं, यूक्रेन में ये जो युद्ध चल रहा है प्रतीत होता है क्या, एंडलेस, यानी कि इसकी समाप्ति नज़र नहीं आती। टॉक्स आर द ओनली वे आउट। वे आउट का मतलब होता है एग्ज़िट, बाहर निकलने का रास्ता। तो बातचीत जो है एकमात्र रास्ता है जिससे इस युद्ध का कोई सॉल्यूशन संभव है। एज रशियास वॉर इन यूक्रेन एंटर्स इट्स सेकेंड ईयर, जैसा कि हम क्या देखते हैं, रशिया की ये जो लड़ाई है यूक्रेन में, ये एंटर कर रही है या एंटर करती है इट्स सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरा साल होने वाला है। एक साल कंप्लीट हो गया और दूसरे साल की शुरुआत हो चुकी है। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी साइड रिलेंटिंग। रिलेंट का मतलब है कम पड़ना, कमी आना। तो किसी भी तरह के हमें चिन्ह नहीं दिखाई देते दोनों पक्षियों की ओर, न तो यूक्रेन की ओर और न ही रशिया की ओर से रिलेंटिंग। रिलेंट का मतलब है कि कोई भी पक्ष जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। मॉस्को हैज़ मोबिलाइज्ड, देखो मोबिलाइज का मतलब है जुटाना, यहाँ पे जुटाने से मतलब है अपनी सेना को इकट्ठा करना, जुटाना। सम 5 लाख ट्रूप्स, मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ द फोर्सेस इट डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना। टू लॉन्च द इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण। लास्ट फरवरी, तो अभी हाल ही में क्या हमें देखने को मिला है, मॉस्को यानी कि रूस ने 5 लाख के लगभग सैनिक जो हैं, ये 5 लाख सैनिकों का जो आंकड़ा है ये डबल से भी ज़्यादा है। इट डिप्लॉयड टू लॉन्च द इन्वेजन लास्ट फरवरी, यानी कि पिछले साल रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर युद्ध की शुरुआत की गई, तब उसने जितनी सेनाएं तैनात की थी उसकी डबल से भी ज़्यादा अब जो है उसने सेना तैनात कर दी हैं। फॉर अ वाइडली एक्सपेक्टेड, और रशिया ने ऐसा क्यों किया है, फॉर अ वाइडली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक, एक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी उम्मीद है, स्प्रिंग का मतलब है एक के बाद एक, सीरीज़, ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, हमला। तो कुल मिला के रशिया को बहुत ही ज़्यादा व्यापक हमलों की उम्मीद है जिसके चलते रशिया ने ये कदम उठाया है। द वेस्ट कीव्स मेन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बैकर। अगर हम यहाँ पे द वेस्ट, पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, कीव यूक्रेन की राजधानी है, मेन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बैकर, देखो अगर बैकर का मतलब है आपको सपोर्ट करने वाला, बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, उसे समर्थन देना। तो यूक्रेन का मेन फाइनेंशियल और मिलिट्री बैकर कौन है, पश्चिमी देश। द वेस्ट इज सेंडिंग आर्मर्ड व्हीकल्स, देखो आर्मर्ड व्हीकल्स इसका मतलब ये है कवच वाले वाहन। इस तरह के वाहन होते हैं ना जिन पे गोला बारूदों का असर नहीं होता, कवच वाले वाहन। तो अमेरिका या फिर आप कह सकते हो पश्चिमी जो ग्रुप है, इनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स, प्रेसिजन बॉम्ब्स, बहुत ही सटीक बॉम्ब, बहुत ही एक्यूरेट बॉम्ब्स, बैटल टैंक, लड़ने के लिए जो टैंक इस्तेमाल में लाए जाते हैं ना, युद्ध से संबंधित टैंक्स, एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सब चीज़ों को भेजा जा रहा है वेस्ट के द्वारा यूक्रेन की हेल्प के लिए। कहाँ भेजा जा रहा है, टू यूक्रेन, टू बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट देना, इट्स डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़। डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ का मतलब हो गया आपकी रक्षात्मक, डिफेंसिव का मतलब है रक्षात्मक और ऑफेंसिव का मतलब है आक्रामक। तो रक्षात्मक क्षमता और आक्रामक क्षमता को सपोर्ट देने के लिए
यूक्रेन की मदद की जा रही है वेस्ट के द्वारा। इन हिज सरप्राइज विजिट टू कीव ऑन मंडे को हमें क्या देखने को मिला, एक सरप्राइज विजिट जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किया और वे जो है कीव में पहुंचे, यूक्रेन में पहुंचे। प्लेज्ड अमेरिकाज लास्टिंग सपोर्ट का मतलब है टिकाऊ सपोर्ट, लंबे समय तक टिकने वाला सपोर्ट। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वादा किया है यूक्रेन से सपोर्ट देने का एक लंबे समय तक। टू द वार बैटर्ड नेशन, यहाँ पे वार बैटर्ड नेशन आया है यूक्रेन के लिए। वार बैटर्ड का मतलब है वार से जो बुरी तरह से प्रभावित है ना, वार से जो पूरी तरीके से ग्रस्त है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन हिज स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। अगले दिन क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने जो है अपने देश में एक संबोधन दिया और मिस्टर पुतिन ने जो है ये सिग्नल दिए अपने संबोधन के माध्यम से, उन्होंने ये संकेत दिए हिज कंट्रीज रेडीनेस फॉर अ लॉन्ग वार, कि उनका देश जो है तैयार है किस चीज़ के लिए, एक लंबे युद्ध के लिए। एंड सस्पेंडेड, और मिस्टर पुतिन ने जो है इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, किस चीज़ को, इट्स पार्टिसिपेशन इन द न्यू स्टार्ट ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, कि एक समझौता शुरू होना था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उस समझौते में भाग लेने से जो है मिस्टर पुतिन ने मना कर दिया। विच मार्क्ड, अब ये जो समझौता था जो कि होना था, विच मार्क्ड, और इसमें मिस्टर पुतिन ने भाग लेने से इनकार कर दिया, तो इसके माध्यम से ये बात चिन्हित हुई। विच मार्क्ड अ ब्रेकडाउन होने का मतलब होता है फेलियर, असफल होना किसी चीज़ का। ऑफ टाइस का मतलब है संबंध, विथ द वेस्ट एंड, तो कुल मिला के इसी के साथ पश्चिमी देशों के साथ रूस के जो संबंध हैं उनमें एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। एंड कुड, और इस बात के चांसेस बनते हैं, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। ऑल्सो ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत करना। अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, कि परमाणु हथियारों की जो दौड़ है उसकी शुरुआत हमें देखने को अब और ज़्यादा मिल सकती है। द पास्ट ईयर हैज़ बीन डिज़ास्टर्स फॉर ऑल पार्टीज़, कि बीता साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रहा है सभी पक्षों के लिए। मिस्टर पुतिन हु वांटेड अ क्विक विक्ट्री, मिस्टर पुतिन जो कि एक क्विक विक्ट्री चाहते थे, यानी कि मिस्टर पुतिन ने जब युद्ध की शुरुआत की थी तो उन्हें लगा था कि बड़ी ही जल्दी वे जो है यूक्रेन को जीत लेंगे। मिस कैलकुलेटेड, तो ये जो क्विक विक्ट्री उन्होंने चाही थी, यानी कि क्विक विक्ट्री के बारे में जो उन्होंने सोचा था, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने इस बात को ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं किया। मिस कैलकुलेटेड कीव्स रेस्पॉन्स, यूक्रेन का जो रेस्पॉन्स है, यूक्रेन की जो प्रतिक्रिया है, उसे मिस्टर पुतिन जो है ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाए। एंड द वेस्ट रिजॉल्व का मतलब है डिटर्मिनेशन ना, दृढ़ निश्चय। टू बैक इट, बैक का मतलब है सपोर्ट करना। तो कुल मिला के पश्चिम के द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट करना, यूक्रेन के द्वारा जो रेस्पॉन्स रूस को दिया गया है वो रेस्पॉन्स, इन बातों को मिस्टर पुतिन जो है ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाए। यूक्रेन इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ह्यूज का मतलब है बहुत ही विशाल। ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट ऑन रशिया, इन्फ्लिक्ट के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। ये इन्फ्लिक्ट देख रहे हो ना आप, इसके साथ आता है ऑन प्रेपोजिशन, इन्फ्लिक्ट ऑन। तो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, यानी कि रशिया को मानवीय दृष्टि से और मटेरियल दृष्टि से, यानी कि मानव का भी नुकसान झेलना पड़ा है यूक्रेन के कारण रशिया को, और
आर्थिक हानि भी उसे हुई है, मटेरियल कॉस्ट की भी हुई, हालांकि यूक्रेन को भी हुई है। तो कुल मिला के रूस के द्वारा यूक्रेन को बहुत ही हल्का प्लेयर समझा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये आप कह सकते हो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों का सपोर्ट जो है यूक्रेन को मिला। बट स्टिल, लेकिन फिर भी लॉस्ट स्वेट्स, यहाँ स्वेट्स से मतलब है एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ इट्स टेरिटरीज का मतलब है क्षेत्र, लेकिन यूक्रेन ने जो है बट स्टिल लॉस्ट स्वेट्स ऑफ इट्स टेरिटरीज, कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ना उसने खो दिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है खो दिया है। द वेस्ट स्टेज यूनाइटेड, कि अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की तो वे जो हैं अभी भी एकजुट बने हुए हैं। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डिफरेंसेस ओवर इट्स अप्रोच टुवार्ड्स रशिया, कि रशिया के प्रति क्या अप्रोच होनी चाहिए, रशिया के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस बात को लेकर विभिन्न जो पश्चिमी देश हैं उनमें मतभेद तो हैं, लेकिन फिर भी वे अभी भी यूनाइटेड बने हुए हैं। बट हैज़ ऑल्सो बीन रीलिंग, रील का मतलब है एक तरीके से भुगतना, झेलना, अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वार, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं उन्हें युद्ध की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, यानी कि इस युद्ध से उनकी भी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। हावेवर, हालांकि डिस्पाइट द सेटबैक्स, सेटबैक का मतलब होता है शिकस्त, हार, झटके, तो डिस्पाइट द सेटबैक्स, तो कुल मिला के इन करारे झटकों के बावजूद नो साइड इज़ रेडी फॉर टॉक्स, कोई भी पक्ष जो है युद्ध को समाप्त करने और बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर पुतिन इज़ रेडी टू फाइट एज लॉन्ग एज इट टेक्स, मिस्टर पुतिन लड़ने को तैयार हैं चाहे जितना समय लगे, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जितना लगना है उतना समय लग जाए, मिस्टर पुतिन लड़ने को तैयार हैं। एंड द वेस्ट, और अगर हम पश्चिमी समूह की बात करें तो पश्चिमी समूह भी तैयार है टू आर्म यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स, कि पश्चिमी समूह भी यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार है जब तक युद्ध चलता है ना, जितना भी समय लगे तब तक पश्चिमी समूह भी तैयार है। अ लॉन्ग वॉर वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, एक लंबा युद्ध जो है विनाशकारी साबित होगा यूक्रेन के लिए भी, वुड बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर यूक्रेन, ऐसा इसलिए एज द एंटायर फाइटिंग इज़ टेकिंग प्लेस विद इन इट्स बॉर्डर्स, कि अगर एक लंबा युद्ध चलता है तो यूक्रेन के लिए ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी या विनाशकारी साबित होगा। क्यों? क्योंकि पूरा की पूरा ये जो लड़ाई चल रही है ये कहाँ पे घटित हो रही है, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, विद इन इट्स बॉर्डर्स, ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है यूक्रेन के बॉर्डर में हो रही है। द कंट्री हैज़ लॉस्ट लैंड, वेपन्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, कि यूक्रेन ने खो दिया है, अपनी ज़मीन खो दी है, कई हथियार खो दिए हैं और हज़ारों की संख्या में जो है जिंदगियां खो दी हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अंडर अटैक, यूक्रेन का जो पूरा की पूरा आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। एंड द इकोनॉमी हैज़ बीन बैटर्ड, और यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। विदाउट द स्टेडी सप्लाई, स्टेडी का मतलब है लगातार, सप्लाई ऑफ आर्म्स का मतलब है हथियार, फ्रॉम द वेस्ट, कि पश्चिमी समूह से लगातार हथियारों की सप्लाई के बिना, इट इज़ अनलाइकली, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि टू सर्वाइव द रशियन ऑनस्लॉट, कि यूक्रेन जो है वह रशिया के जो अटैक हैं उनसे बच पाए। ऑनस्लॉट का मतलब है यहाँ पे अटैक, हमले, तो कुल मिला के रशिया के जो अटैक यूक्रेन पे हो रहे हैं उनसे बचना यूक्रेन के लिए बहुत ही मुश्किल है जब तक कि लगातार सप्लाई वेस्ट से हथियारों की न मिलती रहे। फर्दर का प्रयोग करते हैं वाक्य में कुछ और ऐड करने के लिए। इफ़ द वार प्रोलॉन्ग का मतलब है और लंबा चलना, अगर ये लड़ाई जो है और लंबी चलती है, द रिस्क, तो फिर खतरा क्या है,
ऑफ अ रशिया नेटो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है यहाँ पे संघर्ष, वुड बी हायर। तो कुल मिला के रशिया और जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनके बीच सीधे टकराव होने का खतरा और ज़्यादा है। द रैपिड डिस्ट्रक्शन, रैपिड का मतलब है बहुत ही तीव्र, डिस्ट्रक्शन विनाश, ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप एंड, कि द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप, कि यूरोप में जो सुरक्षा है उसका बहुत ही तेज़ी से विनाश, एंड द डीपनिंग का मतलब है और गहरे होना, मिसट्रस्ट का मतलब है अविश्वास, बिटवीन मेजर पावर्स, कि विश्व की जो बहुत ही बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके बीच में जो अविश्वास बढ़ रहा है, इज़ कंपेरेबल, उसकी तुलना की जा सकती है, इज़ कंपेरेबल विथ द प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन इन द कॉन्टिनेंट, कि इस महाद्वीप में हमें क्या देखने को मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जिस तरह की सिचुएशंस देखने को मिली थी इसी तरह की सिचुएशंस जो हैं अब हमें देखने को मिल रही हैं। एन ओपन कन्फ्रंटेशन, एक खुला टकराव, कन्फ्रंटेशन का मतलब है टकराना, सीधे टकराना, बिटवीन द ग्रेट पावर्स टुडे, कि आज के समय में बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में खुलेआम टकराव होने का मतलब होगा वुड बी कैटाक्लाज्मिक, कैटाक्लाज्मिक का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी, कि आज के समय में जहाँ कई देश जो हैं परमाणु हथियारों से सुसज्जित हैं, ऐसे में अगर सीधा टकराव होता है बड़ी बड़ी ताकतों के बीच तो इसका सीधा सा मतलब ये है प्रलय, इसका सीधा सा मतलब है बहुत ही बड़ा विनाश, महाविनाश। बिकॉज ऑफ द थ्रेट, क्योंकि इस बात का खतरा है, किस बात का, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि परमाणु हथियारों के खतरे के कारण अगर जो विश्व की बड़ी ताकतें हैं उनमें टकराव होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी साबित होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ कॉन्फ्लिक्ट, कि इस तरह के संघर्ष की जो संभावना है इसका मतलब ये होगा, वुड मीन दैट द वार इज़ नॉट जस्ट अ यूरोपियन प्रॉब्लम, कि वार जो है सिर्फ एक यूरोप की समस्या नहीं रह जाएगी अगर समस्या बड़ी होती है। ब्रिंगिंग द वार टू एन एंड इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है बहुत ज़रूरी है, वार को समाप्ति पे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, कि वैश्विक सुरक्षा के लिए इस वार को समाप्त करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, है ना, विश्व की सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वार को समाप्त किया जाए। वार्स टिपिकली कम टू एन एंड, कि टिपिकली का मतलब है यहाँ पे जनरली, कि ये जो युद्ध होते हैं जनरली ये किस तरह से समाप्त होते हैं, आइदर थ्रू का मतलब है के माध्यम से, आउटराइट का मतलब है सीधे सीधे, विक्ट्रीज और टास्क, दो तरीके हैं युद्ध के समाप्त होने के, या तो एक देश जो है सीधा सीधा जीत जाता है या फिर बातचीत के माध्यम से युद्ध का सॉल्यूशन निकाला जाता है। द फर्स्ट ईयर ऑफ द वॉर सजेस्ट, कि युद्ध का पहला साल जो है ये दिखाता है दैट कि द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अनरियलिस्टिक फॉर आइदर साइड, कि जो पहला ऑप्शन है वह अनरियलिस्टिक है दोनों पक्षों के लिए, कि जीत तो जो है नज़र आ नहीं रही, न तो यूक्रेन के लिए और न ही रशिया के लिए। विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि रशिया, यूक्रेन एंड द वेस्ट शुड प्रिपेयर, कि रशिया, यूक्रेन और पश्चिमी समूह को तैयार हो जाना चाहिए किस बात के लिए, फॉर एन इवेंचुअल, इवेंचुअल का मतलब है अल्टीमेटली, फाइनली, सेटलमेंट, है ना, कि फाइनली क्या किया जाए, बातचीत के माध्यम से मामले को सेटल किया जाए। द अर्लियर दे बिगिन, कि जितना जल्दी ये शुरुआत कर देते हैं बातचीत करने की, टू ईच अदर, कि जितना जल्दी ये आपस में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं उतना ही बेहतर है। द बेटर इट वुड बी, उतना ही बेहतर होगा ये पूरे विश्व के लिए, यानी कि इस युद्ध के माध्यम से न केवल यूक्रेन और रशिया प्रभावित हो रहा है बल्कि अल्टीमेटली इसका प्रभाव जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी ये पक्ष जो हैं
युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं, पूरे विश्व के लिए ये उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।